नमस्कार। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस कोविड-19 के समय जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, कैसे विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा दिया जाए, मैं आपको शिक्षा में नवाचार के विषय में बताऊंगा। इनोवेशन इन एजुकेशन। पिछले सप्ताह मैंने कक्षा प्रबंधन के बारे में बताया था। इसे आप ब्रजेश पांडे यूट्यूब पे देख सकते हैं। शिक्षा में नवाचार की बात होती है। हम समझ लें कि जो हमारी शिक्षा है, शिक्षा कैसे होनी चाहिए? जो व्यक्तित्व का विकास करे, व्यक्तित्व का परिष्कार करे और ज्ञान और कौशल प्रदान करने वाली हो, ज्ञान और कौशल प्रदान करने वाली हो और भाषा देने वाली हो, ऐसी शिक्षा की बात हो। और वही शिक्षा अधिक महत्वपूर्ण है जो हमारे वर्तमान समय जो परिवर्तन जो हो रहा है, उस परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए दी जाए। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस भौतिक जगत में सब कुछ परिवर्तनशील है। प्रकृति की भांति समाज भी परिवर्तनशील है। शिक्षा स्वयं सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक होती है। आज समाज की मांग है कि शिक्षा में जन आकांक्षाओं और सामाजिक लक्ष्यों के अनुरूप परिवर्तन एवं सुधार किया जाए। ये है हमारी शिक्षा की बात। जो हम टीचिंग करते हैं वो परंपरागत जो शिक्षण विधियों में जो नवाचार का समावेश वो क्या होता है, वो सीखने की तीव्रता में ला सकती है, सीखने की तीव्रता ला सकती है। नवाचार आप सब जानते हैं कि दो शब्दों के योग से बना हुआ है, नव और आचार। नव का अर्थ है नया, नवीन, टू इंट्रोड्यूस नॉवेल्टीज, और आचार का अर्थ है टू मेक चेंजेज, आचरण परिवर्तन। यानी नया और नवीन, और आचार का अर्थ है आचार, आचरण, व्यवहार परिवर्तन से। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो नवाचार है, इनोवेशन अर्थ है वह परिवर्तन जो नवीनता लाए, वह परिवर्तन जो नवीनता लाए, या नवाचार हम कह सकते हैं वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। इसे हम नवाचार कह सकते हैं। आप सब जान रहे होंगे कि जो नवाचार का तात्पर्य है नए विचार से। रोज नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, नया यंत्र आ रहा है, नई विधियां आ रही हैं, नई प्रक्रिया है, नई आवश्यकताएं की पूर्ति हेतु बेहतर समाधान और बाजार की समसामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। यानी ये जितने बिंदु हैं, जितने ये सब नवाचार हैं। हम चूंकि शैक्षिक नवाचार की बात हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, शैक्षिक नवाचार के बारे में। यानी नई विधियाँ, जो नई टेक्निक आई, नई प्रक्रिया है, नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बेहतर समाधान की बात, और जो समसामयिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हेतु जो विकास हो, उसे हम नवाचार कह सकते हैं। और नवाचार क्या है? परंपरा से हटकर है, जो पहले ट्रेडिशन चला आ रहा है उससे हटकर है, परिवर्तित है, नए पैमाने, आधुनिक, समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप प्रचलित विचार, प्रतिमान, प्रक्रिया, उत्पाद में नयापन ही नवाचार है। ये जितनी सब चीज़ें हैं
यानी आधुनिक होना चाहिए, परंपरा से हटकर होना चाहिए, नया पैमाना है, समकालीन जो भी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रचलित विचार हैं, प्रतिमान है, प्रक्रिया है, उत्पाद में नयापन ही ये नवाचार हैं। इसे हम नवाचार कह सकते हैं। जो शैक्षिक नवाचार का महत्व क्या है? शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा मात्रात्मक प्रसार करने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के दृष्टिकोण से शैक्षिक नवाचार का, एजुकेशनल इनोवेशन का महत्वपूर्ण रोल बहुत ही अधिक हो जाता है। सामाजिक आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु, हमारी जो सामाजिक सोशल डिजायर है एवं अपेक्षाएं, उनकी पूर्ति हेतु हमें नवाचार की बात करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी जनसंख्या की, उस शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम नवाचार कर सकते हैं। पहले क्लास सीमित होते थे, विद्यार्थियों की संख्या कम होती थी, अब विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, कक्षा बड़ा है, हम कैसे पढ़ाएं, कैसे और बेहतर की हमारी बात उन तक पहुंच सके, हम उनको समझा सकें, उसके दृष्टिकोण से भी शैक्षिक नवाचार का रोल बढ़ जाता है। और इस प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उससे भी तमाम सारी आवश्यकताएं बन रही हैं, उनकी पूर्ति हेतु हमें जो है वह नवाचार करने की बात होती है, नवाचार अपनाने की बात होती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार हेतु रोज कुछ न कुछ नए नए सुधार हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उन्हें हमें समझना होगा, उन्हें हमें शिक्षा में, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया में अपनानी होगी। और जो और महत्वपूर्ण है वो मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उनका डेवलप कैसे अच्छी तरीके से किया जाए, इसके लिए भी हमें शैक्षिक नवाचार और महत्वपूर्ण हो जाता है। जो नवाचारों के प्रकार हैं, प्रमुखतः दो तरह के नवाचार बताए गए हैं। एक सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार, सोशल इंटरेक्शन टाइप ऑफ इनोवेशन, और दूसरा समस्या समाधान संबंधी नवाचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऑफ इनोवेशन। जो पहला है सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार, इससे तात्पर्य है कि जब हम विभिन्न देशों, समाजों या समाज के विभिन्न अंगों, अभिकरणों अथवा शिक्षण संस्थाओं, शिक्षकों और विद्वानों के द्वारा आपसी बातचीत से या उस स्थान पर जाकर देखने से हमें किसी नवाचार या नूतन विचार की जानकारी प्राप्त हो, तो उसे हम सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार कहते हैं। ये सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं और अभिकरणों के माध्यम से हो या शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हो, शिक्षकों से हो या विद्वानों से हो, बातचीत कर और जाके देखते हैं, और देखने के बाद जब हमें नई जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम सामाजिक अंतःक्रियात्मक नवाचार कहते हैं। दूसरा है समस्या समाधान संबंधी नवाचार, प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप ऑफ इनोवेशन। इसका तात्पर्य किसी समस्या के समाधान करने के लिए जब कोई नया उपाय या नया तरीका अथवा नवाचार का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे नवाचार को समस्या समाधान संबंधी नवाचार कहा जाता है। यानी किसी समस्या को समाधान करने के लिए, किसी समस्या का जो समाधान करना है, उसके लिए जब कोई नया उपाय, नया तरीका अथवा नवाचार का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे नवाचार को समस्या संबंधी नवाचार कह सकते हैं। तो हम ये जो नवाचारों के प्रकार हैं, दो प्रमुख प्रकार हैं, इनके बारे में हमने समझा। अब नवाचारों को अपनाने की अवस्थाएं, स्टेजेस बताई गई हैं कि एडॉप्ट कैसे करेंगे। तो रोजर्स ईएम ने 5 अवस्थाएं बताई हैं: जानकारी, अवेयरनेस, जिज्ञासा, इंटरेस्ट,
परीक्षण, ट्रायल, मूल्यांकन इवैल्यूएशन और एडॉप्शन अभिस्वीकरण, ये पांच अवस्थाएं बताई हैं जो उन्हें नवाचारों को एडाप्ट करने के लिए। पहला है जानकारी। जानकारी से तात्पर्य है कि शिक्षक, विद्यार्थी नवाचार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो, समाचार पत्रों के माध्यम से हो, संचार माध्यम से हो, या प्रसार सेवा कहीं किसी भी माध्यम से जो नई चीज़ें हैं उसके बाद उसके विषय में जानकारी शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इकट्ठा करते हैं। ये हमारी जानकारी होगी। दूसरा जिज्ञासा, इंटरेस्ट। अब नवाचार को जानने के लिए जिज्ञासा का होना बहुत ज़रूरी है। रुचि, इंटरेस्ट हो, प्रेरणा हो। ये रुचि, जिज्ञासा, प्रेरणा का होना जो नई चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। आंतरिक उद्दीपन नवाचार को समझने में सहायक होता है। जो इंटरनल स्टिमुलस है वो जिज्ञासा को समझने के लिए, जिज्ञासा को करने के लिए, नवाचार को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत ही सहायक होता है। तीसरा है ट्रायल, परीक्षण की बात कर रहे हैं। यानी हमें जो नवाचार अपनाना है उसका हम जांच परख लें। जांचना परखना, क्या सही है क्या गलत है, उसका जांचना परखना, निरीक्षण करना, यही परीक्षण करना कहा जाता है। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। नवाचार को अपनाने में उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाए। नवाचार का मूल्यांकन बौद्धिक एवं व्यवहारिक दोनों स्तर पर कर सकते हैं। यानी मूल्यांकन हम नवाचार का बौद्धिक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर करते हैं। ये हमारा मूल्यांकन का काम हो गया। और उसके बाद लास्ट स्टेज है अभिस्वीकरण, एडॉप्टेशन की बात होती है। ये उपरोक्त जो चारों अवस्थाएं हैं, इसके बाद हम नवाचार को ग्रहण करते हैं, उसको एडाप्ट करते हैं। ये 5 अवस्थाएं रोजर्स ईएम ने बताई जो स्टेजेज हैं नवाचारों को एडाप्ट करने के लिए। अब आपको बता दें, आप सबको पता भी होगा, शिक्षा में नवाचार की बात होती है। पहले चाक दस्तर के माध्यम से ही पढ़ाई होती थी, अभी भी हो रही है। ओवरहेड प्रोजेक्टर्स 1960 में आया, माइक्रोफिल्म 1970, स्कैनट्रॉन जो है 1970 में आया। ये स्कैनट्रॉन जो सीट है या मशीन है, ये रीडेबल आंसर सीट फॉर मल्टी चॉइस टेस्ट, जो हमारी बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं जो आप देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, हमें इसका प्रयोग ज़्यादातर करते हैं, वो स्कैनट्रॉन के माध्यम से बड़ा आसान हो गया। मल्टी चॉइस टेस्ट को चेक करने के लिए, उसके उत्तरों को जानने के लिए। मियोग्राफ मशीन टू फोटोकॉपियर्स 1980 में आई। ये जो साइक्लो स्टाइल होती थी, पहले फोटोकॉपी ऐसा नहीं था भाई, रोज कुछ न कुछ नया आ रहा है, नए ढंग से आ रहा है। तो वो साइक्लो स्टाइल जो मशीन होती थी लग के, उसके बाद कई उसके निकाले जाते थे, 1980 में आई। हैंडहेल्ड ग्राफिन कैलकुलेटर्स 1990 में आया। स्मार्ट बोर्ड आया, कंप्यूटर, वाईफाई 2000 और यूट्यूब 2005। ये सब जो है वो परिवर्तन ही है। और शिक्षा में नई नई विधाएं, नई नई टेक्निक्स आ जाने से शिक्षा, हमारी जो टीचिंग प्रक्रिया है, लर्निंग प्रक्रिया है, वो ज़्यादा आसान हो गई और हम नए विधियों को अपनाते गए और दिन प्रतिदिन उसमें परिवर्तन होता गया। हमारी जो भारतीय शिक्षा में नवाचार, वो स्वगत द्वारा आजीवन अधिगम की बात होती है। आपको बता दें कि जो हमारा जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन था, औपचारिक शिक्षा थी,
उसके बाद सबको नहीं दी जा सकती थी। तो हम लोगों ने या हमारे निर्माता लोगों ने उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन का किया कि ऐसे लोग जो किन्हीं कारणवश वंचित हो जा रहे हैं उन्हें डिस्टेंस एजुकेशन दिया जाए शिक्षा। तो स्वगति द्वारा आजीवन अधिगम की बात हुई। दूरस्थ शिक्षा का मूल आधार है ऐसी पाठ्यवस्तु। इसमें क्या होता है स्वगति द्वारा आजीवन अधिगम में? ऐसी पाठ्यवस्तु सामग्री जिसे अध्येता यानी लर्नर स्वतंत्र रूप से अध्ययन करके अपनी गति अपनी रुचि से सीखता है। ये सोचिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि ऐसी पाठ्यवस्तु बनाई जाती है सामग्री जिसे अध्येता यानी लर्नर सीखने वाला स्वतंत्र रूप से अध्ययन करके अपनी गति अपनी रुचि से सीखता है। सेमेस्टर एवं क्रेडिट अर्जन प्रणाली, सेमेस्टर सिस्टम है, चॉइस बेस्ड सिस्टम है, रोज रोज परिवर्तन हो ही रहा है। खुली शिक्षा प्रणाली, दूरस्थ शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक ICT, कंप्यूटर एवं इंटरनेट केंद्रित अधिगम प्रणाली, ये सब विधियां धीरे धीरे अपनाई जाने लगी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में और शिक्षा को हम और सुगम सरल बनाते गए। अब देखिए मॉसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक्स आया और मूक्स या मॉसिव ओपन जो है ऑनलाइन कोर्स है मेड एसेस टू टॉप यूनिवर्सिटी लेवल कंटेंट फॉर लेवल लर्नर पॉसिबल। ये क्या हुआ कि मूक्स में मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम हुआ और मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा दी जाने की पूरा दुनिया बदल गया और इसमें अधिक से अधिक लर्नर सीखते गए। यानी वेब आधारित मुफ्त शिक्षा थी। उच्च शिक्षा के शिक्षकों कर्मचारियों के विकास के लिए मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। इसमें जो साइंस के विद्यार्थी हैं, टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी हैं, मेडिकल के विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों को ज़्यादा सुविधाएं मिलने लगी। लोग जो है को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी, मिलने लगी इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट अगर है, वाईफाई का कनेक्शन है तो बहुत ही आसान हुआ। और ये जो मूक्स ये हुआ कि हमारा दूसरा देश है US के बाद जो इस कोर्स को अपना रहा है और उससे अधिक लाभ ले रहा है। ये ऐसा दूसरा देश हमारा है। पहला US है, उसके बाद भारत है। स्वयं जो है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स स्वयं का बनाया गया। स्वयं पोर्टल भारत सरकार द्वारा बनाया गया, शुरू किया गया। ये ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है जिसके द्वारा रजिस्ट्री लोगों को शिक्षा पहुंचाने लगा। ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग। और ये AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड वुड बी अल्टीमेटली कैपेबल ऑफ होस्टिंग 2000 कोर्स एंड 80,000 आवर्स ऑफ लर्निंग कवरिंग स्कूल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। ये स्वयं विकसित हुआ। स्वयं ये वेब्स एक्टिव लर्निंग फॉर जो यंग एस्पायरिंग माइंड्स प्रोग्राम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा किया गया, आप सबको पता है। और इसमें जो प्रोफेसर्स हैं IIT के, IIMM के हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हैं, वो ऑनलाइन कोर्स देते हैं, वीडियो डालते हैं और सभी बच्चे, दूसरे भी लोग उन बड़े बड़े संस्थानों के जो प्रोफेसर हैं उनके उस वीडियो लेक्चर को वो
सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑल कोर्स जो है वुड बी ऑफर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी कोर्स निःशुल्क है और कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट भी उन्हें लर्नर को रिक्वायर के हिसाब से प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इन द फर्स्ट फेज आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, इग्नो, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कलकत्ता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये फर्स्ट फेज में ये सभी महत्वपूर्ण संस्थाएं जो देश की जानी मानी संस्थाएं हैं वहाँ ये सारे कोर्स प्रारंभ हुआ। अब देखिए जो नवाचार की तकनीकी है चुनौतियां एवं लाभ हैं। वर्चुअल लर्निंग विल बी मेड होम एंड पब्लिक एजुकेशन। वर्चुअल लर्निंग की बात आज आप देखें कि कोविड-19 जब से आया उसके बाद विद्यालय, विश्वविद्यालय सभी बंद हैं, चल रहे हैं। छोटे बच्चों से लेके बड़े विद्यार्थियों सभी के ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन वेबिनार हो रहे हैं, सब ऑनलाइन है, वर्चुअल लर्निंग चल रही है। तो ये नवाचार की विशेषता है। होम और पब्लिक एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, घर और लोग जो है वो इंटरनेट की सहायता से जुड़ रहे हैं और इंटरनेट के माध्यम से एकदम पूरा जाल बिछा हुआ एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। ग्रामिफिकेशन विल बी इंक्रीज, ऑनलाइन गेम की बात हो रही है, इनेबल स्टूडेंट भी लर्न कर रहे हैं, नया मटेरियल आ रहा है तो जो विद्यार्थी हैं उसको लर्न कर रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है जो चेंज कर रहा है क्लासरूम एक्टिविटीज़ को फन गेम में, अल्टीमेटली इंक्रीज लर्निंग है। क्लाउड कंप्यूटिंग एंड द डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो रही है। डिजिटल लाइब्रेरी दिख रही है, डिजिटल लाइब्रेरी आप यूज़ करें, देखें, कोई शुल्क नहीं है। एजुकेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेट सभी के द्वारा प्रयोग कर सकते हैं आप। ई बुक है, कास्ट इफेक्टिव है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कहीं कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, टीचर को सहायता मिलती है, सेम बुक को असाइन कर देता है टीचर होल क्लास को, पूरी सब बच्चे सभी विद्यार्थी देखते हैं। लर्निंग कॉर्नर की भी बात चलती है। तो ये तमाम सारी चीज़ें क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से हो रहा है। एलसीडी टच बोर्ड, एलसीडी टच बोर्ड कंप्यूटर स्क्रीन का रिप्लेसमेंट है। इसको हम आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रोजेक्टर पर कई लोग एक साथ कार्य करते हैं। बिग डाटा एनालिटिक्स हमें बच्चों के गतिविधियों पे हम नज़र रख सकते हैं। एक ये ऐसे डाटा हैं, ऐसी टेक्निकल डिवाइस आ रही हैं जिसमें हम बच्चा घड़ी लगा लिया उसमें ब्लड प्रेशर भी दिख रहा है, स्पीड भी दिख रही है, शुगर भी टेस्ट कर रहे हैं। तो नहीं तमाम सारे डिवाइस लगे हैं, सब कुछ टाइम भी बता रहा है, सब कुछ हम एक साथ देख सकते हैं, माइलेज भी कर सकते हैं। हम कई विधियों को एक साथ देख सकते हैं, एक साथ नाप सकते हैं। ये लाभ है शिक्षा में नवाचार का। जो वर्तमान समय है उस वर्तमान समय को हम वर्चुअल लर्निंग के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से हम उसको उपयोगी कर सकते हैं। अब देखिए नई कक्षाएं की बात हो रही है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द मेनी न्यू एंड एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स इन एजुकेशन, द क्लासरूम ऑफ द
फ्यूचर इज ऑलरेडी हियर। यह नवाचार की शुरुआत है। नई कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, अतः हमें अपना आचार बदलना होगा, हमें टेक्निकल होना होगा, हमें जो वर्तमान समय की मांग है उसको मांग को ध्यान में रखना होगा और उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना होगा। इस कोविड-19 का जो समय है, हमें कोविड-19 की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए भी हमें अपनी कक्षाएं वर्चुअल जो चल रही हैं उसे करना होगा और शिक्षक को नवाचार के विषय में अधिक से अधिक जानना होगा। निश्चित ही ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। शिक्षा में नवाचार, आप इसे ब्रजेश पांडे यूट्यूब पे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।